भदोही में स्वामित्व योजना अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम कलेक्टर सभागार में हुआ संपन्न। भदोही 18 जनवरी 2025 में स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर सभागार कक्ष में संपन्न हुआ। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर में लगभग 50,000 गाँव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण और योजना के लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर विनोद बिन, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, जिला अध्यक्ष विपुल दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी विशाल सिंह, नवागत पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। जनपद भदोही के तहसील औराई के 158 ग्रामों में 7,968 घरौनी प्रपत्र, तहसील भदोही के 133 ग्रामों में 8,226 घरौनी प्रपत्र, तहसील ज्ञानपुर के 139 ग्रामों में 8,808 घरौनी प्रपत्र, कुल 430 ग्रामों में लगभग 25,002 घरौनी प्रपत्र बांटे गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा घरौनी के इलेक्ट्रॉनिक वितरण कार्यक्रम का कलेक्टर सभागार में सजीव प्रसारण देखा गया तथा प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों से किए गए संवाद कार्यक्रम का भी अवलोकन किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी के घरौनी वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। इसके पश्चात जनपद के विभिन्न लाभार्थियों को माननीय सांसद डॉक्टर विनोद जी द्वारा कलेक्टर सभागार में अपने हाथों से घरौनी वितरण की गई तथा लाभार्थियों को घर के मालिकाना हक एवं मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी के लिए राजेश पांडे की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था? आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरे भारतवर्ष में लगभग 50,000 गाँवों में 65 लाख घरौनियों का वितरण किए जाने का कार्यक्रम था, जिसका आयोजन हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में सभी तहसीलों में और सभी ब्लॉकों पर किया था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी उपस्थित थे सभी तहसीलों से, और तहसील मुख्यालय पर और ब्लॉक मुख्यालय पर भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सबने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना और तदुपरांत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को लखनऊ में वितरण किया घरौनी का, और उसके बाद उनका उद्बोधन सुना। और उद्बोधन के उपरांत हमारे यहाँ जो माननीय जनप्रतिनिधिगण आए हुए थे, हमारे सांसद महोदय और हमारे विधायक महोदय और जिला पंचायत अध्यक्ष जी सबकी उपस्थिति में यहाँ पर भी घरौनियों का वितरण किया गया। अब तक भदोही जनपद में लगभग 40,000 घरौनियों की तैयारी पूर्ण कर ली गई थी, जिनका आज वितरण किया जा रहा है सभी स्तरों पर। और हमारा प्रयास होगा कि जितना जल्दी हो सके हम लोग त्रुटि रहित घरौनियों का 80,000 के आसपास का हमारा टारगेट है लगभग टोटल जनपद का, तो शीघ्र ही हम 50% कर चुके हैं। 50% जो बचा हुआ है उसको भी पूरा करें और सभी लोगों को घरौनियों का वितरण करा जा सके। इससे होने वाले लाभ के विषय में बड़े विस्तार से गांव वालों को बताया गया किस प्रकार से अब वो इस घरौनी के कागज़ के आधार पर वो लोन ले सकते हैं अपना एक मोनेटाइज होने के बाद में उस संपत्ति का, और इसके अतिरिक्त किस प्रकार से वो अन्य विकास कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। पूरे देश के लोगों का अनुभव लोगों ने सुना और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया किस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमें घरौनी का लाभ मिलेगा क्लेम प्राप्त करने में, और अन्य सभी समस्याएं जो अब तक एक मृतप्राय प्रॉपर्टी थी आज के दिन में वो अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ रही है, जिससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का संपत्ति मेन धारा से जुड़ेगी और लगभग 12 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में इसमें हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा। तो जिससे एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन न केवल हमारे जिले और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आएगा बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में आएगा, इसका भी हम लोगों को पूरा विश्वास है। सर, बीच में सुनने को मिला कि जब घरौनी तैयार होती है तो कुछ त्रुटियां भी पाई गई, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? घरौनी बनाते समय जो मैपिंग करके पहला प्रारूप हमारे पास आता है, उसके बाद उस पर जो पटवारी होते हैं वहाँ पर वो ग्राम सभा के साथ में, ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ में और वहाँ पर जो निवासी हैं उनके साथ में बैठकर प्रॉपर डिस्कशन करते हैं और आपसी समझौते के आधार पर इसका डिमार्केशन किया जाता है।
जिससे कि लोगों में आपस में विवाद ना हो। और इसलिए त्रुटियां होती हैं कई बार, और उसके बाद नक्शे में त्रुटि आती है तो उसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी हमें रिटर्न किया जाता है वापस, तो उसको सुधार करके फिर वापस हम भेजते हैं। तब ला करके एक लंबे प्रोसेस के बाद सबकी सहमति के उपरांत घरौनी तैयार हो, इसका प्रयास किया जा रहा है और त्रुटियों को बार बार हम लोग ठीक भी कर रहे हैं। सर, यदि त्रुटियां कहीं जानबूझ के की जाती हैं किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा, तो उसके लिए क्या प्रयास होगा? अगर कोई जानबूझकर कर रहा है तो उसके लिए हमारे जो जनता दर्शन में हम लोग बैठते हैं, हमारे ज़िले के जो एसडीएम साहबान हैं, एडीएम्स हैं, हम सब बैठते हैं, हमारे पास आएँ और जानबूझकर यदि कोई ऐसी समस्या क्रिएट कर रहा है लेखपाल हमारे, तो उसके बारे में अवगत कराएँ, वहाँ के प्रधान और ग्राम समाज के लोगों से बात करके उसको ठीक कराया जाए।